हमारा क्वेश्चन है अ लोड ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड बाय अ मेटल वायर 3 मीटर लॉन्ग एंड हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 मिलीमीटर स्क्वायर. फाइंड A the stress, the strain and the elongation. Young's modulus of the metal is 2 into 10 raised to power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो हमें बोल रहा है कि एक लोड है, उसे सस्पेंड कर रखा है मेटल वायर से. ठीक है, तो ये हमारे पास एक मेटल वायर मान लो, ठीक है, और इस पर एक लोड सस्पेंड कर रखा है. और हमें क्या बोल रहा है कि जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो इसका एरिया है वो कितना है, 4 इंटू 10 रेस्ट टू -6 मीटर स्क्वायर. ठीक है, मिलीमीटर में दे रखा था, मैंने चेंज कर लिया. और हमें क्या बोल रखा है, यंग्स मॉडुलस क्या बोला है, 2 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये हमें वैल्यूज गिवन है. अब यहाँ पे देखो, और हमें लेंथ भी बोल रखी है कि जो मेटल वायर है उसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर. ठीक है, और इसका मास है 10 kg. अब हमें देखो अलग अलग चीज़ें निकालनी है. तो इस पर अगर मैं फोर्स ड्रॉ करूँ, देखो तो फोर्स एक तो इसको नीचे mg लग रहा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वायर में टेंशन आएगी. ठीक है, अब ये टेंशन वायर में लग रही है. ठीक है, हमें वायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो हम फोर्सेस वो देखेंगे जो वायर पे लग रही हैं. ठीक है, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो हमारा mg टेंशन के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये चीज़ याद रखना. अब हमें पहले पार्ट में क्या पूछा है, पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है, स्ट्रेस. ठीक है, पहले पार्ट में हमें स्ट्रेस निकालना है. तो स्ट्रेस निकालने के लिए स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स हमारे क्या लग रहा है, मैंने कहा था फोर्स हम वायर पे देखेंगे तो वायर पे कौन सी फोर्स लग रही है, टेंशन. वायर पे टेंशन लग रही है T/A. ठीक है, और टेंशन किसके इक्वल है, mg/a. ठीक है, टेंशन mg के इक्वल है. तो हमारे जो स्ट्रेस है, तो मास हमारा 10, g 10 अपॉन a कितना है, 4 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -6. तो ये कैंसिल वगैरह होके तो हमारा जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस कितना आएगा हमारा, 2.5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया हमारा स्ट्रेस. अब बी पार्ट क्या कह रहा है, स्ट्रेन. ठीक है, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, अब यहाँ पे हमें लेंथ तो पता है ओरिजिनल 3 मीटर है, पर चेंज इन लेंथ नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे. अब देखो इसके लिए और एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ठीक है, तो यहाँ से हम स्ट्रेन लिख सकते हैं किसके इक्वल होगा, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस की. तो बस वैल्यू पुट कर दो, 2.5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 7 अपॉन यंग्स मॉडुलस कितना है, 2 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 11. तो यहाँ से ये सॉल्व करके हमारा कुछ आ जाएगा. तो हमारा जो स्ट्रेन का वैल्यू आएगा वो आएगा 1.25 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -4. ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्ट्रेन का वैल्यू. अब हमें क्या पूछा है, सी पार्ट में हमें पूछा है इलोंगेशन. तो इलोंगेशन कैसे निकालेंगे, अभी मैंने ये दिखाया ना, तो इसी की हेल्प से निकालेंगे. स्ट्रेन हमारा आ गया, तो इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ इंटू स्ट्रेन. ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करो, ओरिजिनल लेंथ 3 है, स्ट्रेन हमारा कितना है 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर -4. तो जो इलोंगेशन आई है, जो हमारी इलोंगेशन आई है वो कितनी आई है, 3.75 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मीटर. ठीक है, ये आ गया हमारा सी पार्ट. इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं.